विधान परिषद में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया और जिस तरह का विपक्ष के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया गया, उससे मैं मर्माहत हूं, आहत हूं। इसलिए मैं आपसे आग्रह और निवेदन करता हूं। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। क्या कहना, पहले आप सुने नहीं, उस पर रिएक्शन कर दीजिए। बोलिए। तुम तराम करते हैं, हम लोग कुछ बोलते हैं, बताइए। हमको या तो सदन को सर ऑर्डर में लाइए, क्या बोलना चाहते हैं, या तो सदन को सर ऑर्डर में लाइए, या तो सदन चलाना चाहते हैं तो विपक्ष को भी अपने जो उनके पास अधिकार है उस अधिकार में विपक्ष भी रहे, सत्ता पक्ष के पास जो अधिकार है सत्ता पक्ष अपने अधिकार में रहे, तभी सदन चल सकता है। लेकिन अक्सर अगर राजनीति का इस सदन में, उच्च सदन में गिराना चाहते हैं तो हम लोग उस तरह के भाषा का भी प्रयोग करना जानते हैं। सदन बोलने का सर सभापति महोदय समय दिया जाए। हम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं आपसे कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया उससे मैं मर्माहत हूं। लंबे समय से 20 साल से राजनीति कर रहा हूं और 1952 से मेरे पिताजी राजनीति कर रहे हैं। कभी भी मैंने असंसदीय भाषा का प्रयोग न सदन के अंदर किया न सदन के बाहर किया। इसीलिए मुझे अपनी बात को रखने का समय दिया जाए। हम माननीय सभापति से आग्रह करते हैं। मुबारकबाद हुआ है, इसलिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको छोड़ करके आप आगे चलाइए सदन को, बस यही निवेदन में। महोदय बात तो सुनिए, महोदय बात तो सुनिए। विधानसभा में नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आज स्पीकर के उस तरह के बात बोलेंगे, रखेंगे? देश और दुनिया देखा है सभापति महोदय, देश और दुनिया देखा है। महोदय मुझे अपनी बात को रखने का समय दिया जाए। आप नहीं, मुझे अपनी बात को रखने का समय दिया जाए। नीरज जी कहता है मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, इसीलिए मैं मर्माहत हूँ। नहीं, सदन को ऑर्डर में लाइए, सभापति महोदय सदन को ऑर्डर में लाइए, बिना चिल्ला चिल्ला के सदन को ऑर्डर में लाइए। हम अपनी बात को रखेंगे, हम ऐसे अपनी बात नहीं रखेंगे। हम इस तरह से सदन चलाना चाहते हैं, हम लोग सदन चलाने भी नहीं देंगे। काम दिखाया है दुनिया देखता है, जो 15 साल में हम लोग काम किया है वो आज तक नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, चारा घोटाला करेंगे। माननीय असली चोर तो आप लोग बैठे हुए हैं। अभी तो कुछ बोले ही नहीं, आप लोग रिएक्ट कर गए। अभी और जो भी बोलना है अनुमति लेकर के बोलना चाहिए। कल मीडिया पर भी आप बोले थे, कल सुबह हम नहीं कुछ बोले कि मीडिया पर बोले, मीडिया दिखाया, कहाँ दिखाया? मीडिया पर केस कर दीजिए, दिखाया तो। हम तो कहते हैं प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, करिए, करना चाहिए केस। देश और दुनिया देखता है, टीवी या न्यूज या सब चीज, क्या घटना हो रहा है। आप फिल्म पर गए कि छूट, फिल्म पर कहे कि छूट रहेगा, फ्री के लोग देखेगा। 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज या 5 किलो गेहूं मिलता है पूरा देश भर में, और गरीब का मारा जा रहा है। 5 किलो अनाज से पेट भरेगा गरीब को, बाल बच्चा के, उसका जिंदगी खराब हो रहा है, जीवन खराब हो रहा है, माननीय जीवन खराब हो रहा है, जिंदगी खराब, उम्र खत्म हो रहा है, कोई के जॉब नौकरी नहीं मिल रहा है। होता तो एक जाति का नौकरी होता है, एक जिला का नौकरी होता है, नहीं बोलते हम लोग वैसे। अब दबाइएगा, जबान काटिएगा। चारा घोटाला पूरा घोटाला तो इसमें हुआ है, 400-500 घोटाला इसमें हुआ है, सुन लिया जाए बीजेपी के सरकार में। ऑर्डर में हाउस को लाइएगा, हमको दुख लगा, हमको भी दुख लगा। नीरज जी बोले, क्या बोला? आप अपनी बात आप समझ लीजिए, आज दिन बोलने दीजिए, तो अभी तो बात आई नहीं। कर दीजिए, लोग करना है तो हम लोग सब कुछ बाहर चले जाते हैं महोदय, सदन सुनना तो चाहिए ना भाई। अभी तो हम भी नहीं सुने क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, हम भी नहीं जाने। 5 किलो वही पर जिंदगी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुम सबका उपयोग किया, हाँ। तो उस दिन हम लोग को ग्राम नहीं लगा। आप गार्जियन है, आप बाहर जाइए और हमको अभी महोदय ये ठीक नहीं है। वैसे मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा हो रही है जो सदन के पूरे, ये ठीक नहीं है, ये कर दिया हो, अभी पूरे देश में सब हो रहा है महोदय। जो व्यक्ति आसन की, संविधान की नहीं रक्षा कर सकते, उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। 4 ही साल सभापति महोदय, सदन को ऑर्डर में लाया जाए। हम आपसे सदन से प्रोटेक्शन की मांग करते हैं, सदन को ऑर्डर में लाया जाए। हम
आप अपनी बात को रखना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हूँ, मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, मैं अपनी बात को सदन के अंदर रखना चाहता हूँ। समझ गए, आप समझ गए क्या बोलना चाहते हैं तो बोले। साप्ती महोदय, महोदय हाँ सुना जाए। आसन की ओर से अभी सुने ना, सब आदमी क्या बोले आप। अब ये माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। कौन सी बातें किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा सदन में कही जाएगी वो असंसदीय है कि संसदीय है, ये आसन निर्णय करता है। लेकिन हम माननीय सुनील जी से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह का आप निर्णय नहीं लें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कहा वैसे कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा ये आसन देख रही है। नहीं, देश के देखने से आसन देखा कि नहीं? आसन ने कोई नियमन दिया क्या? कोई बात महोदय, आसन ने कोई नियमन तो दिया नहीं। एक बात कहते हैं, सुन लीजिए। सुनील बाबू, सुनील बाबू जरा बैठिए। आप कहते हैं अंगुली दिखा करके बता, आप भी बोलते हैं ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, उसको अंगुली दिखाना माना जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री दोनों ऐसे करके बोल रहे थे, अंगुली दिखाना नहीं माना जाएगा। ये भाषण देने की एक भंगिमा है, ये भाषण देने की एक भंगिमा है। दोनों अंगुली ऐसे ऐसे करके देना, अंगुली दिखाना नहीं माना जाएगा। बैठिए बैठिए। माननीय सभापति महोदय, बिहार विधानसभा में कोई चर्चा होती है तो उसको बिहार विधान परिषद में वो चर्चा का विषय बनाना, ये कोई इसका कोई औचित्य नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री से जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से महोदय, कौन है इस सदन के नेता? आप बोलिए कि महोदय ऐसे हाउस चलेगा? कोई बात ये लोग हर चीज में उठ करके भाषण देते हैं, बात को सुनने को तैयार नहीं है। आप प्रबुद्ध हैं, अगर पहले तो आप सुने क्या बोलना चाहते थे, क्या बोले, बोलने तो दीजिएगा। आप बोलना भी रोक दीजिएगा। भाव आप बहुत समझते हैं, लेकिन भाव नहीं चलेगा। भाव समझ गए तो बोलने नहीं दीजिएगा। भाषा सुन लीजिए। भाव समझ गए तो आप हाउस को डिक्टेट करिएगा, आप बोलने नहीं दीजिएगा हाउस पे। किसी को गाली दीजिएगा और वो अपने बात को एक्सप्रेस भी नहीं करेगा हाउस में। गाली कौन दे रहा है? बोलते दीजिए, कौन दे रहा है? अरे बोलने दीजिए ना, बताते हैं गाली कौन दिया। कौन दे रहा है गाली? बोलने तो दीजिए भाई, बोलिए क्या रखना चाहते हैं। आप समझ गए, हम कानून जानते हैं, हम तो नहीं समझे, इसलिए उनको यही करते हैं। सभापति महोदय, दिनांक 16 तारीख को 15 तारीख को 15 तारीख को सेकेंड हाफ में बहस चल रहा था उद्योग विभाग पर, और जिसमें उद्योग विभाग के बहस में जिसमें सुनील जी माननीय विधान परिषद के हमारे सदस्य बोलते बोलते उन्होंने विधान परिषद में जो घटना घटी थी स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच में उस विधानसभा में, उसकी चर्चा यहां पर करने लगे। जब उस पर चर्चा करने लगे तो हम वहां बैठे थे, हमने कहा कि इस तरह के किसी भी कार्रवाई को, विधानसभा के कार्रवाई को विधान परिषद में आप नहीं ला सकते हैं। माननीय राजेंद्र गुप्ता जी सभापति के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में सभापति के चैम्बर कुर्सी पर बैठे थे, आसन पर बैठे थे, और हमने उनको कहा कि सर विधान सभा के किसी भी कार्य संचालन नियमावली से विधानसभा और विधान परिषद चलता है। आप उसके नियमावली में देखिए, विधानसभा में जो इश्यू उठाया जाता है उसको बिना परमिशन के आप यहां विधान परिषद में सभापति के नहीं उठा सकते हैं। तो माननीय सभापति ने नियमन दिया कि आपको कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं आएगी और इसको इससे हटाया जाता है। उसके बाद सुनील जी ने कहा कि नहीं हटाया जा सकता है। एक तो सभापति के आसन को चैलेंज करना, हमने आसन पर नहीं बोला महोदय। मेरी बात आप जवाब दिए, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा जवाब देने का, जवाब देने का मौका मिलता है। ऐसा है कि इस पूरे विधान परिषद के कार्यक्रम को और इसको पूरी तरह से इसका प्रसारण होता है और रिकॉर्डिंग होता है। इसीलिए कोई बात अगर बैठिए ना भाई, सुनिए ना, बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत समझदार आदमी है, बैठिए आप बैठने बोलने दीजिए ना सुनील जी। आप इस तरह से नए हाउस चला सकते हैं, आप डिक्टेट नहीं करिए, आप अपनी मेरी बात को रखने दीजिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, राजनीति में संख्या का बल बहुत इंपॉर्टेंट है। और विधान जाइए तो आपके गाली सुनने के लिए हम बैठे हैं क्या? आपका गाली सुनने के लिए हम बैठे हैं क्या? आप गाली दीजिएगा, हम बैठे हुए हैं गाली आपकी सुनने के लिए। जाना चाहिए। बिल्कुल, राजनीति में, लोकतंत्र में सत्ता और नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सभापति महोदय, बच्चे सुनने दीजिए। हाँ चलिए, अपनी बात को समाप्त कीजिए।
अरे बैठाइए ना सभापति महोदय। बैठिए। अरे अनुमति बिना लिए बोले, अनुमति तो लीजिए। इनकी बात नहीं, पढ़ा लिखा आदमी, अनुमति तो लीजिए। दुनिया सभापति महोदय, उस डिस्कशन के दौरान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे दलाल शब्द का प्रयोग किया, दलाल शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि आप सत्ता की दलाली करते हैं और सत्ता के दलाल हैं और आप इधर से उधर करते हैं। ये जानकारी उस समय मुझे नहीं मिल पाई थी उस समय। ठीक है, बैठिए। ये बोला गया था कि आप सत्ता के दलाल मत बनिए। ठीक है, सत्ता के दलाल मत बनिए, सत्ता के दलाल। अरे बैठिए ना सुनील जी, अरे बैठिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। आप अकेले किसी को बोलने नहीं देते हैं। ये नहीं स्वीकार की जाए। बोलने दीजिए, बोलते हैं तो कोई बात समाप्त करने दीजिए। सत्ता के दलाल के शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन हाउस में सभापति महोदय, हाउस में क्योंकि इतना हंगामा हो रहा था उस समय हमने इस शब्द का हमको सुनाई नहीं दिया। लेकिन दूसरे दिन पूरे सोशल मीडिया में और पूरे जगह इस बात की चर्चा हुई और सोशल मीडिया से पूरा समाज, जिस दलित महादलित समाज से हम आते हैं, वो आहत हुआ। और माननीय नेता ने जिस तरह से बड़ी बड़ी बात तो करते हैं राजनीतिक दल के लोग कि हम अति पिछड़ों और दलितों की राजनीति को ताकत देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए शब्दों का किस तरह का प्रयोग करते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं ब्रोकर का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है। ब्रोकर इज अ पर्सन हु जॉब इज टू बाय एंड सेल शेयर्स फॉर हिज मनी और गुड्स फॉर अदर पर्सन। एक दूसरा, go between, if someone acts as a go between, they take message between people who are unable to, unwilling to meet each other. Middleman, a middleman is a person or a company that buy things from the people who produce them and sell them to other people or a profit. हमको समझ में नहीं आया किस परिप्रेक्ष्य में हमको दलाल बोलने का काम किए इनके पास, क्योंकि इन लोगों ने तो कभी भी पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब रहा नहीं। इन लोगों ने तो अपने शासन ने सभापति बोलने दिए। सभापति महोदय, अगर आप ऐसे हाउस चलाइएगा हम लोग सब बेल में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ गाली खाने के लिए नहीं आए, हम लोग नहीं आइए, हम लोग भी आ जाएंगे। हम लोग भी आ जाएंगे। चलिए, हम लोग भी आप भी बेल में आइए, आइए बेल में आइए। कौन मना कर रहा है आपको बेल में आइए? आपका गाली सुनने के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ। आपके गाली सुनने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। आपके गाली सुनने के लिए हम नहीं आए हैं। जो लोग